अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम किरण है। मैं ब्यूटी फैशन और DIY से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। आज की वीडियो मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपसे वीट ट्रिमर का रिव्यू शेयर करूँगी कि इसकी पैकेजिंग के बारे में डिस्कस करूँगी, इसकी एप्लीकेशन, इसके प्रोज और कॉन्स। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। सो लेट्स स्टार्ट विद हेयर रिमूवल इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हेयर रिमूवल के लिए मैं हमेशा ऐसा तरीका ढूंढती हूँ जो सबसे आसान हो, बहुत ही कन्वीनियंट और लेस पेनफुल हो। इट्स अ वेरी कन्वीनियंट एंड अ क्विक फिक्स टू हेयर प्रॉब्लम्स। रेज़र से ये होता है कि आपको पिंपल्स होते हैं, बर्न्स होते हैं, आपको कट लग सकते हैं और इन ग्रोथ हेयर्स का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। द वीडियो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। इसकी पैकेजिंग कार्डबोर्ड की है, तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह दिखती है। कार्डबोर्ड पैकेजिंग है इसकी और इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ इसके ऊपर मेंशन है। इसके साथ एक गैजेट है और 6 एक्सेसरीज़ हैं। ये हाई प्रिसीजन है। इसकी पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत है और ये बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली है। आप इसको बैग में इजीली कैरी कर सकते हैं और कहीं भी आपने जाना हो तो अपने साथ इसको रख सकते हैं। इसके साथ ही इसका मैनुअल भी अवेलेबल है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप इसको किस तरह यूज़ करेंगे और क्या क्या स्टेप्स होंगे। मैं अभी आपको ख़ुद भी इसको यूज़ करके बताऊँगी। अकॉर्डिंग टू द पैकेजिंग एंड मैनुअल, ये जो ट्रिमर है ये स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के लिए है, लाइक ये फेशियल हेयर्स के लिए है, आईब्रोज़ के लिए है, अंडर आर्म्स के लिए है और प्यूबिक एरिया के लिए है। हम सबको पता है कि वैक्सिंग बहुत ज़्यादा हर्ट करती है और वैक्सिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही लंबा होता है और बहुत ही पेनफुल होता है। ये ट्रिमर उन गर्ल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो वैक्सिंग नहीं करवाना चाहती। तो ये है इसका ब्यूटी ट्रिमर, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ एक छोटी सी कॉम्ब भी अवेलेबल है जिसकी मदद से आप अपनी आईब्रोज़ को सेट करके उनको ट्रिम कर सकते हैं। इसके साथ एक छोटा सा ब्रश भी अवेलेबल है जिसकी मदद से आप अपने ट्रिमर को इजीली क्लीन कर सकते हैं। इसके साथ 2 हेड्स अवेलेबल हैं। एक हेड बड़ा है जिसको आप अपने अंडर आर्म्स या फिर बिकिनी लाइन के लिए यूज़ कर सकते हो, जबकि दूसरा हेड छोटा जिसको आप अपनी आईब्रोज़ और अपर लिप्स को ट्रिम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हेड को यूज़ करने का तरीका ये है कि जो हेड लगा हुआ है आपने उसको ट्विस्ट करना है और फिर पुल करना है तो ये हेड आसानी से बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपने दूसरा हेड उसके ऊपर अप्लाई करके ट्विस्ट कर देना है तो दूसरा हेड भी इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। जबकि नीचे वाला पोर्शन भी इसका ट्विस्ट होता है जिसको ट्विस्ट करके आप उसको निकालते हैं और वहाँ पे बैटरी फिट होती है। बैटरी आपके पास नॉर्मल जो सेल यूज़ होते हैं, आप घड़ी वगैरह में सेल यूज़ करते हैं, वही सेल इसमें यूज़ होते हैं, इनको आप इजीली लोकल स्टोर से बाय कर सकते हैं। आप इस हेड के साथ देख सकते हैं, इस हेड के साथ 2 साइड्स हैं। जो लंबी साइड है वो आप अपने फेशियल हेयर या अपर लिप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और जबकि जो छोटा साइज़ है उसको आप अपनी आईब्रोज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनका क्लेम ये है कि ये आपकी स्किन के साथ टच नहीं होता और फिर भी बाल अच्छे से रिमूव कर देता है, चाहे वो आपके आईब्रोज़ के बाल हों, अपर लिप्स के बाल हों या कुछ प्राइवेट एरियाज़ के बाल हों, इन सब को ये ईज़िली रिमूव कर देता है। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जिन गर्ल्स के आईब्रो के बाल बहुत ज़्यादा थिक हैं या अपर लिप्स के बाल बहुत ज़्यादा थिक हैं, उनके लिए ये वर्क नहीं करती। क्यों मैंने इसको यूज़ किया है तो उन गर्ल्स के लिए ये प्रॉपरली वर्क नहीं करती। लेकिन जिन गर्ल्स के बाल थोड़े थिन हैं तो वो इसको यूज़ कर सकती हैं। अगर आप वैक्सिंग या थ्रेडिंग करवाती हैं तो आप वही करवाएं, क्योंकि ट्रिमर जो है वो आपके बाल जड़ से बिल्कुल ख़त्म नहीं करता। अगर आपको वैक्सिंग या थ्रेडिंग से इशू है, आपको पेन होता है या कुछ स्किन प्रॉब्लम है तो आप इस ट्रिमर को यूज़ कर सकती हैं। ये आपके हेयर को इजीली रिमूव करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ तक बात है कि इसके यूज़ से क्या बाल मोटे निकलते हैं, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसके यूज़ से बाल आपके वैसे ही निकलेंगे जिस तरह के बाल आपके पहले होंगे। यानी ये आपके बालों को मोटा नहीं करता, जिस तरह के बाल आपके पहले हैं उसी तरह के निकलेंगे। लेकिन साइड बर्न्स के लिए मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप अपने साइड बर्न्स को इससे रिमूव मत करें। हो सकता है कि कुछ हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से आपके बाल ज़्यादा हो जाएं, लेकिन ये ट्रिमर आपके बालों को मोटा नहीं करता।
लेकिन जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा हेयरी है, जिनकी स्किन पे फेस पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो आप लोग इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। इससे स्किन बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होती, कुछ भी हार्ड फील नहीं होता, बहुत ही स्मूथली बाल जो है वो रिमूव हो जाते हैं। अगर आप रेज़र यूज़ कर रहे हैं तो इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि रेज़र क्योंकि आपकी स्किन को टच करता है तो आपकी स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, दाने निकल सकते हैं, आपकी स्किन रेड हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लैक हो सकती है, आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो जो गर्ल्स फेशियल हेयर के लिए रेज़र यूज़ करती हैं उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस ट्रिमर के रेज़र जो है वो आपकी स्किन से बालों को रिमूव करते हैं, लेकिन आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करते। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है। तो मैं इसको डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगी तमाम गर्ल्स के लिए जिनके फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा हैं और वो वैक्सिंग या थ्रेडिंग नहीं करवाना चाहती। यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आईब्रोज़ के लिए इसको यूज़ करते वक्त आपने बहुत ही एहतियात करनी है कि कहीं ये ट्रिमर स्लिप ना हो जाए और आपकी आईब्रोज़ शेप ख़राब ना हो जाए। तो फेशियल हेयर और अपर लिप्स के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है, और आईब्रोज़ के लिए आपको थोड़ा सा इसके लिए ट्रेन होना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अंडर आर्म्स के लिए ये ट्रिमर बहुत ही बेस्ट है, ईज़िली वर्क करता है। लेकिन बिकिनी लाइन के लिए थोड़ा सा इशू ये है क्योंकि बाल वहाँ पे थिक होते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर स्किन नहीं मिलेगी। तरह मैंने आपको बताया कि आईब्रोज़ के बाल जिन गर्ल्स के थिक होते हैं तो वो भी क्लियर स्किन को नहीं देख सकती। तो जहाँ जहाँ आपके बाल थिक हैं वहाँ पे ये थोड़ा सा इशू करती है कि आपको बिल्कुल क्लियर स्किन नहीं देती, लेकिन नॉर्मल यूज़ में ये बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। अगर आपको इसका यूज़ अच्छा लगा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सैलून नहीं जा सकते और आपने कहीं जल्दी जाना हो और सैलून वगैरह में जाने का टाइम ना हो आपके पास, तो इसको आप इजीली घर में यूज़ करके अपने फेशियल हेयर्स या कोई भी हेयर्स रिमूव कर सकते हैं। तो ये फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए बेस्ट और ईजी ऑप्शन है। आईब्रोज़ के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इसकी मदद से अपने आईब्रोज़ को ट्रिम कर लें और जो बाल नज़र आ रहे हैं तो आप उनको निकाल लें, तो आपकी आईब्रोज़ परफेक्ट बन जाएंगी और आपको सैलून इफ़ेक्ट देंगी। थ्रेडिंग और वैक्सिंग का ये इशू होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन फेस करना पड़ता है। इसके अलावा आपकी स्किन जो है वो काफ़ी टाइम तक रेड रहती है और कुछ पिंपल्स का भी इशू आ जाता है, लेकिन ये यूज़ में बहुत ही ईजी है। आप इजीली इसको यूज़ करके अपने हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है, मुझे ये बहुत ही कन्वीनियंट लगी, को रिकमेंड करूँगी कि आप इसको यूज़ करें। गैजेट का जो बैटरी वाला पोर्शन है वहाँ पे उसके ऊपर बैटरी वाला पोर्शन है, उसके ऊपर दो निशान बने हुए हैं 0 और 1 का। 0 पर ये ऑफ़ होती है, जब आप इसको ट्विस्ट करेंगे 1 पे तो ये ऑन हो जाएगी और इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी बटन नहीं है जिससे आप इसको ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो ये ऑन और ऑफ़ हो जाती है। अब इसके कुछ प्रोज़ और कॉन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके प्रोज़ की बात करते हैं। तो इसका पहला बेनिफिट ये है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है। इसको ट्रैवलिंग के दौरान अपने बैग में कैरी करके कहीं भी साथ ले जा सकते हैं। बेनिफिट नंबर 2 ये है कि आप इसकी मदद से बग़ैर किसी पेन के इजीली अपने फेशियल हेयर्स को, अपने अपर लिप्स को, अपनी आईब्रोज़ को, अपने अंडर आर्म्स को या बिकिनी लाइन को बहुत ही इजीली विदाउट एनी पेन क्लीन कर सकते हैं और आपको इसके लिए ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं करनी पड़ती। बेनिफिट नंबर 3 ये है कि इसके यूज़ से किसी किस्म का कट लगने का कोई भी डर नहीं है। आप इसको इजीली किसी भी एरिया पर अप्लाई करके अपने हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। रेज़र का ये डर होता है कि आपको कट लग सकता है, लेकिन इस ट्रिमर को यूज़ करके आपको ऐसा कोई भी इशू फेस करना नहीं पड़ता। रेज़र की वजह से आपको पिंपल्स का इशू भी फेस करना पड़ता है, तो इसको यूज़ करके आप जो है अपने पिंपल्स को इससे भी जान छुड़ा सकते हैं, क्योंकि जब आप रेज़र यूज़ करते हैं तो हेयर रिमूवल के बाद आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं, तो इसको यूज़ करके आपको ऐसा कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ता। नंबर 4 बेनिफिट ये है कि इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। आप इसको ईज़िली कैरी कर सकते हैं, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है, साथ में मैनुअल भी अवेलेबल है जिससे कर आप ख़ुद इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। 5th बेनिफिट इसका ये है कि इसकी ग्रिप बहुत ही मज़बूत है, फिसलने का कोई डर नहीं होता। वो हैंड में इजीली कैरी कर सकते हैं और इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ कॉन्स भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। तो कॉन नंबर 1 ये है कि ये एक ट्रिमर है, शेवर नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बिल्कुल मेरी स्किन को क्लीन कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
ये आपके फेशियल हेयर को कम्प्लीटली थ्रेडिंग या वैक्सिंग की तरह रिमूव नहीं करता, बल्कि हेयर्स को ऊपर ऊपर से रिमूव करता है, जड़ से रिमूव नहीं करता। और आपको इसको यूज़ करने के बाद भी ट्यूज़र यूज़ करना पड़ता है या फिर थ्रेडिंग करनी पड़ती है। फेशियल एरिया और अपर लिप्स के लिए तो ये फिर भी क्लीन स्किन प्रोवाइड करती है, लेकिन आईब्रोज़ पर ये बिल्कुल क्लीन स्किन प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि कुछ हेयर्स को छोड़ देती है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी आपके थिक हेयर हैं तो ये बिल्कुल उनको कम्प्लीटली रिमूव नहीं करती, बल्कि ये उनको ऊपर ऊपर से काट देती है और आपको फिर ट्यूज़र, थ्रेडिंग या वैक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो थे इसके कॉन्स। इसके अलावा इसका कॉन ये भी है कि ये वाटरप्रूफ बिल्कुल नहीं है, आपको इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत बिज़ी रहती हैं और आपको सैलून जाने का टाइम नहीं मिलता और आपको फेशियल हेयर भी रिमूव करने हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप इसकी मदद से आईब्रोज़ बना सकते हैं, अपनी अपर लिप्स बना सकती हैं, अपनी फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं, या कोई भी और हेयर आप चाहती हैं तो आप इससे इजीली रिमूव कर सकती हैं और ये यूज़ में बहुत इजी है। तो चलिए अब इसकी प्राइस की बात करते हैं। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी प्राइस 800 है। मैंने इसको 800 में किसी स्टोर से ऑनलाइन बाय किया था। बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, इजीली आप इसको बाय कर सकते हैं और इसकी प्राइस से इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी प्राइस बहुत ही रिजनेबल लगी और मैंने इसको बाय किया। आप इसको किसी भी लोकल स्टोर से बाय कर सकते हैं, ये लोकल स्टोर पे भी इजीली अवेलेबल है, या आप इसको किसी ऑनलाइन स्टोर से भी ख़रीद सकते हैं। ये दराज पीके पे अवेलेबल है, आप इसको वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। जो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहें। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।